Okay, so today to Snake Sharma story, and we begin page number 20. We begin page number 20. Look at your screen. Open page number 20 and टॉप पे एक बॉक्स बना हुआ है एंड उसमें दिया हुआ है डू यू नो, क्या आप जानते हैं ऑफ द मेनी काइंड्स ऑफ स्नेक्स फाउंड इन आवर कंट्री। यानी हमारे यहाँ जो बहुत सारे स्नेक्स हैं हमारी कंट्री में, कई टाइप के स्नेक्स के यानी कई प्रकार हमारे यहाँ कंट्री में मिलते हैं। ओनली 4 टाइप ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस। अच्छा, अब इतनी सारे स्पीसीज हैं स्नेक्स के, इतने सारे काइंड्स हैं, पर उसमें से सिर्फ 4 टाइप के स्नेक्स ही पॉइजनस होते हैं। ठीक है, यानी सभी स्नेक्स पॉइजनस नहीं होते, ओनली 4 टाइप के जो स्नेक्स हैं वो पॉइजनस होते हैं। एंड दे आर कोबरा, कॉमन क्रेट, रसेल्स वाइपर या फिर डुबोया भी उसे कहते हैं, या सॉ स्केल्ड वाइपर, अफाई। अब इसमें से भी जो 4 टाइप्स हैं वो है कोबरा। आप देख रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन में कोबरा का पिक आया है। ठीक है, ये कोबरा। नेक्स्ट फिर है वाइपर। वाइपर में भी 2 टाइप है, डुबोरिया और अफरी। यानी आपको ये जो पिक्स दिए हुए हैं ये सिर्फ ओनली पॉइजनस स्नेक्स के पिक्स हैं। अब ये तो जो आपके पिक्स में बने हुए हैं तो ये ओनली इमेजिन किए हुए हैं, जो उनका ड्रॉ है। अभी आप ओरिजिनल में आपको कोबरा कैसा दिखेगा, ओरिजिनल में आपको कोबरा का जो पिक है इस तरह का दिखता है। कोबरा इसमें कैसा होता है, ब्लैकिश कलर में, और उसके जो मेन है जो उसका फन होता है उस पे इस तरह के कुछ स्केल्स उसके हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के होते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 इमेजेस आपके लिए की है, जैसे कि ये वाइपर है। ओके, तो वाइपर में ब्राउनिश कलर में होगा और उसके जो व्हाइट पैचेस होंगे, तो इस तरह से हम स्नेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोबरा है तो कोबरा पॉइजनस है, वाइपर है तो वाइपर पॉइजनस है। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? ओके, नाउ कम टू द आवर पेज नंबर 20। तो ये जो स्नेक्स है ये 4 टाइप के स्नेक्स पॉइजनस होते हैं। स्नेक हैज 2 होलो टीथ और अ फैंग। अब वो कह रहा है एक स्नेक के अंदर 2 टीथ होते हैं, और वो भी कैसे होते हैं, होलो होते हैं, यानी खाली। मतलब होलो, उसमें जैसे आप एक बात है या कोई आप खेल ले लीजिए और वो अंदर से खाली हो, तो इसी तरह से जो उसके टीथ है उसमें कैविटी होती है, वो होलो होते हैं, और उन्हें हम फैंग्स भी कहते हैं। When it bites, the poison enters the person's body through the fangs. और जब ये किसी पर्सन को काटते हैं तो पर्सन की बॉडी में उन टीथ के थ्रू ही पॉइजन एंटर करता है, क्योंकि वो होलो जो स्पेस होता है, कैविटी होता है, उससे जो उनकी पॉइजनस ग्लैंड है उससे पॉइजन टीथ में आता है, और जब किसी पर्सन को ये काटेंगे तो उसकी बॉडी में एंटर कर जाता है टीथ के थ्रू। ओके, फैंग्स के थ्रू एंटर करता है। देयर इज अ मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट। अच्छा, यही जो स्नेक बाइट की मेडिसिन है वो भी स्नेक के पॉइजन से ही बनती है। द मेडिसिन इज मेड फ्रॉम द स्नेक पॉइजन एंड इज अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। अब जो पॉइजन है, अगर किसी को स्नेक काटता है तो अगर हमें स्नेक के काटने बाइट की मेडिसिन चाहिए तो वो भी उसके वेनम से ही, उसके पॉइजन से ही प्रिपेयर की जाती है। आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं ना, जहर ही जहर को मारता है। तो ये स्नेक बाइट के ऊपर बिल्कुल ये जो मुहावरा है, ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि जहर ही जहर को मारता है। तो स्नेक का पॉइजन ही स्नेक बाइट के लिए मेडिसिन का काम करता है, और इससे जो मेडिसिन बनी होती है वो सभी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां पर अवेलेबल होती है।
नाउ नेक्स्ट है राइट। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है राइट लाइक स्नेक चार्मर्स विच अदर पीपल डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लिवलीहुड। जिस तरह से हमने स्टोरी पढ़ी स्नेक चार्मर्स की कि वो स्नेक पर डिपेंड करते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपनी आजीविका के लिए, उसी तरह से आपको किसी दूसरे पीपल के ये राइट करना है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइवलीहुड के लिए अदर पीपल पे, अदर एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। सो राइट डाउन आंसर इज राइट नाउ प्लीज आंसर। ओके आंसर करता है और उससे मिल्क निकालकर उसको बेचता है जिससे उसकी आजीविका चलती है। फिशरमैन, तो फिशरमैन भी फिशेस को पकड़ता है और उनको मार्केट में जाके सेल करके पैसे या जो मनी है वो अर्न करते हैं। ओके नाउ नेक्स्ट इज सर्वे पीपल हु कीप एनिमल्स। ऐसे कौन कौन से जो एनिमल्स रखने वाले पीपल हैं उनका सर्वे करना है, अपने आसपास देखना है जाके कि जो लोग एनिमल्स को रखते हैं उनको देखना है। टॉक टू सम पीपल इन योर नेबरहुड
who keep one or more animals for their horse for tanga, hens for eggs, etc. जिस तरह से है जाता है उसी तरह से एनिमल्स जो रखते हैं उन पीपल का रखना है। और फिर कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है नेम द एनिमल्स दे कीप, आपको नेम बताना है उस एनिमल्स का जो उस पर्सन ने रखा हुआ है। नेक्स्ट हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर एंड नेक्स्ट इज देयर अ सेपरेट प्लेस फॉर द एनिमल्स। तो ये आपको सेल्फ करना है। काऊ, ओके, नेम द एनिमल्स की वेटमैन किसे रखता है? काऊ को रखता है। हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर, उसके पास 7 काउज है। इज देयर अ सेपरेट प्लेस फॉर द एनिमल? यस, उसके पास सेपरेट प्लेस होता है, वो अलग सेपरेट प्लेस में उन्हें रखते हैं, जैसे कि सेट वहां पर उन्हें वो रखते हैं। फोर्थ, who looks after them, make after them, वो बाद में कौन कौन उसकी देखभाल करते हैं? बीवी, दोनों ही मिलकर what do the animals out of the grass and fodder? Do the animals ever fall in? Yes, they fall in. डॉक्टर, तो जो डॉक्टरों के एनिमल्स होते हैं, मतलब एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको वेटनरी डॉक्टर कहते हैं। और फिर मिल्कमैन या उसकी जो वाइफ है, अगर कोई काऊ बीमार होती है तो उनको कहाँ पे लेके जाते हैं? वेटनरी डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, या फिर उसे घर पे बुलाते हैं ना, उसे वहीं सेट पे बुलाकर अपनी काऊ को दिखाते हैं कि ये काऊ मेरी बीमार हो गई है, तो आप देख के बताइए कि उसको कौन सी बीमारी है। इसी तरह से नेक्स्ट है मेक सम मोर क्वेश्चंस एंड डिस्कस। अब आपको और क्वेश्चन बनाने हैं और उन्हें डिस्कस करना है। तो जिस तरह से मैंने काऊ के क्वेश्चंस दिए, तो इसी तरह से आपको एक कुछ अपने आप के क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं कि हैन अगर रखता है, तो अगर हैन वाला हैन रखता है, वो एग्स देती है, किस तरह से वो एग्स को लेता है, किस तरह हैंस को खाने के लिए देता है। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हो। मेक अ रिपोर्ट ऑन योर प्रोजेक्ट। अब आपको उसी प्रोजेक्ट से एक रिपोर्ट बनानी है और फिर क्लास में बताना है, रीड इट आउट इन द क्लास। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन आप खुद सेल्फ कर सकते हो। इन लास्ट मेक अ स्नेक पपेट। तो अब आपको इसी चैप्टर में है स्नेक पपेट बनाना है। ओके, लास्ट पेज पे है स्नेक पपेट। तो ये जो स्नेक पपेट है, स्नेक पपेट आप बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। टेक एन ओल्ड पेयर ऑफ सॉक्स। अब आपको क्या करना है? आपके घर में जो पुराना कोई सॉक्स है उसको लेना है, तो अपने हाथ में बिल्कुल जैसे पिक में दिया हुआ है उसी तरह से पहन लेना है। जब आप पहनेंगे तो आपकी ऊपर की ओर रहेगी और जो आपका थंब है वो नीचे की ओर रहेगा, तो ये स्पेस हो जाएगा और मुंह की तरह हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको स्टिक बटन्स और बिंदी फॉर द आईज। अब आपके पास घर में मदद से आप बिंदी मांग सकते हैं 2, या फिर अगर बटन पड़ी हुई है तो उसको 2 लगा देना है। ओके, सेम एज यहाँ पर एक फर्स्ट और दूसरा, ओके, इस जगह पे और इस जगह पे आपको बिंदी या बटन का यूज करना है। नाउ कट आउट अ लॉन्ग रेड स्ट्रिप ऑफ द पेपर फॉर यूजिंग एज द टंग एंड स्टिक इट इन द प्लेस एज शोन। अब जो फिंगर और थंब के बीच में
रेड पेपर की स्लिप कर दीजिए और उसको आगे से बीच से कट करके वहां पे पेस्ट कर देंगे, तो आपका इस तरह से बोलने वाला स्नेक पपेट तैयार हो जाएगा। ओके, ऑन द अदर साइड ऑफ द पेपर मेक अ वी शेप्ड कट, जहां से टंग ओपन हो रही है उसको वी शेप्ड कट करते हैं, योर स्नेक इज रेडी। और अब आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ स्नेक पपेट से गेम खेल सकते हैं। ओके, तो ये आप घर पर ट्राई कर सकते हैं, और जब आपका स्नेक पपेट तैयार हो तो आपको कुछ इस तरह से बोलना है कि आपको ऐसा लगे कि वो स्नेक आपसे बात कर रहा है ना। इज दैट क्लियर? नाउ लास्ट इज what we have learned, the government has made a law that no one can catch and keep snake। तो गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है कि अब कोई भी स्नेक को पकड़ नहीं सकता है और अपने पास नहीं रख सकता है। What do you think about this law? आप इस लॉ के बारे में क्या सोचते हो? Give reasons for your answers and write in your own words। ये आपको रफ नोटबुक में करना है और आपको सोचना है कि आपको स्नेक पकड़ना और स्नेक रखना क्या सही है। अगर नहीं सही है तो आपको बताना है अपने आंसर के फेवर में कि आपको रीजन देना है कि क्यों गलत है। ओके, अगर सही है तो सही है, ठीक है, तो उसको आपको अपने शब्दों में राइट करना है। इज दैट क्लियर? सो चैप्टर 2 इज कंप्लीटेड। नाउ थैंक यू।